हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैच्योर वॉइस। माय नेम इज़ ताहर शेख और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द आर्ट ऑफ लेटिंग गो कि आप कोई भी चीज़ को लेट गो करके आप कैसे अपना मेंटल एनर्जी, अपनी रिलेशनशिप्स को बचा सकते हो। हमने बहुत देखा होगा, अपने आसपास देखा होगा, अपने फैमिलीज में देखा होगा, अपने खुद के लाइफ में देखा होगा कि कोई भी चीज़ को जब हम पकड़ के रखते हैं, लेट गो नहीं करते हैं, तो हमारे मेंटल एनर्जी कितना ड्रेन होता है, हमारा रिलेशनशिप बर्बाद हो जाता है, हमारा फैमिलीज टूट जाता है। तो इसीलिए हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या चीज़ों में हम होल्ड करके रखते हैं और ये कैसे हम लेट गो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लेट गो ना करना क्या होता है। लेट गो ना करना मतलब कोई भी चीज़ पकड़ लो, आपके पास में आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, किसी ने कुछ बुरा किया है, आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है, किसी ने कुछ गलत शब्द बोल दिया आपको, तो वो सारे चीज़, किसी ने कुछ गलती कर दिया, तो वो सारे चीज़ जो आप मतलब होल्ड करते हो ना, पकड़ लो वो 6 महीना पहले का बात है, 2 महीना पहले का बात है, 1 साल पहले का बात है, आपको किसी ने चीट किया, आपको किसी ने बिट्रे किया, आपको किसी ने धोखा दिया, तो वो सारे चीज़ अब जब साल भर आप जब भूल नहीं पाते ना, वो चीज़ को हम बोलते हैं कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप उसको होल्ड करके रख रहे हो, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जिसकी वजह से आप हमेशा सैड रहते हो, हमेशा अनहैप्पी रहते हो, हमेशा मिजरेबल रहते हो, हमेशा ओवरथिंक करते हो, अपने माइंड को स्ट्रेस करते हो, अब हमेशा डिप्रेस फील करते हो। तो ये सारे चीज़ को, आपके पास मेमोरीज़ को, कोई भी इंसान आपके आपके साथ जो कुछ गलत किया हो उसको आप लेट गो करके कैसे आप खुश रह सकते हो, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, तो ये सारे चीज़ को हम डिस्कसिंग करेंगे। सबसे पहला उस तो हम अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे तो उसका डिसएडवांटेज क्या है। हम जब लेट गो नहीं कर पाते, लेट गो नहीं करने से पकड़ लो किसी ने प्रीवियसली पास्ट में किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया हो और कुछ बुरा वाला कह दिया हो, जो मतलब एक्चुअली में नहीं करना चाहिए था, बहुत मतलब आपका रिसेंटमेंट, आपको मतलब गलत फील कराया है वो, या फिर आपको कोई धोखा दिया, वो सारे चीज़ जब हम होल्ड करके रखते हैं ना अपने मन पे, या फिर पकड़ लीजिए किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो उनके साथ उसके बाद हम उनसे बात करना ही बंद कर दिए, तो ये सारी चीज़ें जब हम ग्रज, हेट्रेड जब हमारे मन पे हम जब होल्ड करके रखते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि आप अपना मेंटल एनर्जी जो होता है, मेंटल एनर्जी आपका हमेशा ड्रेन, आप हमेशा डिप्रेस्ड रहोगे, कभी खुश नहीं हो पाओगे, मतलब हमेशा आप वो थॉट आपका माइंड से जब भी फ्लैश होगा, अब उसके लिए आप ओवरथिंक करोगे, कैसे कर सकता है वो, कैसे बोल सकता है वो, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, अभी तक उसको फॉरगिव नहीं कर पाए वो। तो वो चीज़ जब आप होल्ड करके रखते हो ना, तो एक बर्डन जैसा, एक मतलब कोई भी भारी चीज़ अब जब जैसे सर पे उठा के नहीं चलते, वो सा फील होगा आपको कि आप जब कोई भी चीज़ पे होल्ड करके रखते हो, तो लिटरली ये ऐसा है कि आपने ज़मीन पे किसी चीज़ के साथ अपने आप को बांध के रखा है, जिसकी वजह से आप हिल नहीं पा रहे हो, उसी जगह में आपको रहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अपना आगे जा पा रहे हो ना पीछे जा पा रहे हो, उसी एक छोटा सा सर्कल में आप घूम रहे हो बार बार। तो ये चीज़ होता है डिसएडवांटेज, आपका रिलेशनशिप बर्बाद हो जाता है। कोई भी चीज़ आप जब लेट गो नहीं करते हो, डिसएडवांटेज ये भी है कि आप पकड़ लो, एक आप शादीशुदा हो, तब आपका शादी में आपका वाइफ ने किसी बोल दिया, फिर आपका हस्बैंड ने आपको कुछ बोल दिया, तो वो चीज़ को जब आप लेट गो नहीं करते हो ना, तो उसके वजह से क्या होता है, आपका ये जो रिलेशनशिप है, आपका मैरिज है, वो बहुत ही एक्सट्रीम केस तक जाता है, बल्कि आपका डिवोर्स तक भी पहुंच जाता है। एक छोटा छोटा आर्गूमेंट को लेके, छोटा छोटा चीज़ों को लेके, हर छोटा छोटा पॉइंट्स को लेके आप डिसएग्रीमेंट करते हैं एक दूसरे को, और फिर झगड़ते हैं, झगड़ के फिर एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, फिर बात नहीं करते, लेट गो नहीं करते, जिसकी वजह से आपका एस्केलेट होता है केस, एस्केलेट होकर आपका डिवोर्स तक भी पहुंच जाते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप, और दूसरा डिसएडवांटेज ये भी हो सकता है कोई भी चीज़ लेट गो ना करने का, आप हमेशा पास में फंसा रहोगे, आप हमेशा पिछले यादों के बारे में, पास मेमोरीज के बारे में सोचते रहोगे, वही जो बैड मेमोरी है आपका, उसके बारे में आप हमेशा सोचते रहोगे, जिसकी वजह से ना आपका काम पे मन लगेगा, ना कोई भी चीज़ों में आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप हमेशा खोया खोया रहोगे। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस होगा, आप खुश नहीं रहोगे, हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट आप सैड रहने लग जाओगे, क्योंकि वो आप वही स्टेट पे हो अभी, जो पहले उस जो स्टेट था आपके पास, वही स्टेट पे आप रहोगे। तो एडवांटेज क्या हो सकता है लेट गो करना, लेट गो ना करने का डिसएडवांटेजेस तो आपने देख लिया, सुन लिया। तो लेट गो करने से एडवांटेजेस क्या हो सकता है। लेट गो अगर करोगे, कोई भी चीज़ पकड़ लो, किसी बंदा ने आपके साथ कोई बुरा किया है, कुछ बुरा किया है, धोखा दिया है, तो वो लेट गो करने से क्या होता है, लेट गो आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि वो बंदा जो किया है, वो इंसान ने जो किया है, जो वो सामने वाला कोई भी था जो किया आपके साथ, वो सही किया था, इसका मतलब ये नहीं कि आप लेट गो कर रहे हो तो वो सही किया था, नहीं, आप इसलिए लेट गो कर रहे हो क्योंकि आप मैच्योर इनफ हो, आप समझते हो कि
जो हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते हो, तो आप अभी क्या कर सकते हो, वो चीज़ को आप, वो इंसान को, बंदे को माफ़ कर सकते हो, आप लेट गो कर सकते हो, ताकि आपका जो बर्डन है वो हल्का हो जाए, आप फ्री फील करो, आप खुश फील करो, आप जॉयफुल फील करो, ताकि आपका कोई भी चीज़ों में आप खुशी से काम कर पाओ, अपने काम पे आप फोकस कर पाओ। या फिर पकड़ लो, आपका वाइफ के साथ आपका झगड़ा हुआ है तो आप जाके उसको माफ़ कर दो, मतलब उसको फॉरगिव कर दो। फॉरगिव करने से क्या होगा, आपका जो रिलेशनशिप होगा वो रिलेशनशिप भी आपका टिक जाएगा। अब पकड़ लो, कोई भी चीज़ पकड़ लो, आपका वाइफ या फिर आपका हस्बैंड आपको कुछ गलत बोल दिया हो या फिर कुछ गलत कर दिया हो, जाने या फिर अनजाने में कर दिया हो, तो वो चीज़ को आप जब इमीडिएटली उसको आप फॉरगिव नहीं करोगे ना, इमीडिएटली आप वो इंसान को माफ़ नहीं करोगे, इमीडिएटली लेट गो नहीं करोगे, तो क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, वो छोटा चीज़ को एस्केलेट होते होते 6 महीना जाएगा, साल जाएगा, फिर बहुत एक्सट्रीम केस तक भी जा सकता है। तो इसलिए क्या होता है, जब भी कोई इंसान आपको सब गलत कर लेता है, हाँ, आप 1-2 दिन ठीक है, चलता है कि कुछ दिन आप उसको भूल नहीं पाए जब तक, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मेरे हिसाब से, मतलब उसके बाद क्या होता है, इमीडिएटली जाके आप उस इंसान से बात कर सकते हो कि इट्स ओके, गलती, आप यू आर ह्यूमन बीइंग, आप इंसान हो, अब गलती हो गई आपसे, आई फॉरगिव यू, इट्स ओके, उस बातों को मैं भुला चुका हूँ, तो आप भी भूल जाओ और लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स फोकस ऑन आवर लाइफ, लेट्स फोकस ऑन आवर फैमिली। तो ये चीज़ें जब आप करोगे ना, तो आपका लाइफ क्या होगा, आपका फैमिली, आपका रिलेशनशिप क्या होगा ना, एस्केलेट नहीं होगा, वो सही रहेगा आपका। तो नहीं तो क्या होता है ना, आप जब सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें जब आप इमीडिएट सॉर्ट नहीं करोगे ना, सॉर्ट नहीं करने से क्या होता है, वो चीज़ें एस्केलेट होके फिर वो बोलेगा कि नहीं, वो भी इंटरेस्ट नहीं है, वो भी बात नहीं कर रहा है, वो भी इसको सॉल्व नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो सकता है। ये चीज़ें फिर आप अपने आप से भी हो सकता है, आपने कुछ गलती कर लिया, और बहुत इंसान ऐसा होता है कि उसने पास में कुछ गलती कर लिया है, तो उसकी वजह से वो आज 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, 3 साल हो गया, अभी भी वो चीज़ सोच के अपने आप को कोसता है वो। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आपका कोई भी पास मिस्टेक आपने किया है, कोई भी, चाहे कितना भी वर्स्ट मिस्टेक आपने किया है, क्योंकि इंसान हो, आपने कर दिया, वो गलती करना कोई बड़ा बात नहीं है। गलती करने के बाद उसको आप एडमिट करो कि वो मेरा गलती था, वो मैंने गलती किया है, वो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन हो चुका है, जो कि मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। सो आई फॉरगिव माई सेल्फ, और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा गलती दोबारा मैं रिपीट ना करूँ। तो ये चीज़ करके आप अपने आप खुद को भी माफ़ कर सकते हो। चाहे आपका कोई भी झगड़ा हो जाए, आपका फैमिली, आपका पेरेंट्स के साथ हो जाए, चाहे आपका पापा के साथ हो जाए, आपका मम्मी के साथ हो जाए, आपको आप कोई भी वर्ड जो आपका मम्मी पापा को नहीं बोलना चाहिए था, वो आपने बोल दिया है। तो एक बार आपने बोल दिया, तो उसको तो आप रिवर्स तो नहीं कर पाओगे ना। तो इट्स बेटर कि आप जाके एक बार माफ़ी मांग लो। इसलिए बोलते हैं ना कि समटाइम्स आप कभी किसी को माफ़ कर दो और कभी किसी से माफ़ी मांग लो और आगे बढ़ो। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा, मतलब कोट वो होता है, पुट होता है, क्योंकि अब चीज़ों को, क्योंकि मैंने देखा है खुद अपने अपने फैमिलीज में देखा है, अड़ोस पड़ोस, अपने कजिन्स, अपने रिलेटिव्स के घर, जहाँ पे भी देखा है, ये जो लेट गो का फंडा, मतलब उन लोग समझता ही नहीं है कि लेट गो करके कैसे अपने आप को वो बचा सकते हैं, अपने आप, मतलब पूरा पकड़ लो, देखो कोई बंदा है, कोई जो मेन बंदा है घर पे किसी फैमिली का, जो एक्चुअली में अर्न करता है, वो बंदा पकड़ लो घर में झगड़ा हो गया, फिर वाइफ के साथ, या फिर वाइफ को हस्बैंड के साथ हो गया, तो उस केस पे अगर पकड़ लो वो बंदा, वो हस्बैंड या फिर वाइफ अगर एक दूसरे से बात करके माफ़ नहीं, एक दूसरे को माफ़ ना करके अगर बात नहीं करेगा, लेट गो नहीं करेगा चीज़ों को, तो क्या होगा, देखो पकड़ लो चिल्ड्रन है, उन फैमिली का बच्चे हैं, तो उस केस में क्या, वो फैमिली बर्बाद हो जाएगा ना, क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ मिल के नहीं रहेगा तो बच्चे का क्या हालत होगा। तो इसीलिए लेट गो करने से आपका ये सारे एडवांटेजेस है, आपका मेंटल एनर्जी प्रिजर्व होगा, आप हमेशा खुश रहोगे, आपका जो रिलेशनशिप्स है वो सब प्रिजर्व होगा, प्रोटेक्ट होगा और लॉन्ग टर्म चलेगा अच्छा से। और फॉरगिवनेस, लेटिंग गो एक कोई कमज़ोरी नहीं है, एक स्ट्रेंथ है, इमोशनल स्ट्रेंथ, जो हर बंदा नहीं कर पाता है, लेकिन लेटिंग गो एंड फॉरगिवनेस एक ऐसा क्वालिटी है जो हर ह्यूमन बीइंग को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो आपको लॉन्ग टर्म लेके जा सकता है, आपका चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, आपका काम हो, आपका फैमिली हो, आपका रिलेशनशिप्स हो, तो ये लेके जा सकता है। तो दोस्तों, लेट गो कीजिए। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो इज नॉट अ वीकनेस, इट इज़ अ स्ट्रेंथ, इट इज़ अ मैच्योर चॉइस, यू आर चूजिंग पीस ओवर प्रेशर। तो दोस्तों, ये था द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द मैच्योर वॉइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। टिल देन, बाय बाय।